मैं अक्सर अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट तब खरीदता है जब उसे या तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो या आपके ऊपर विश्वास हो। लेकिन ये विश्वास बिल्ड कैसे होगा? ये बिल्ड तब होगा जब आपका कस्टमर आपके साथ में इन्वॉल्व होगा, जब आपके और उसके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होगा। लेकिन ये कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? ये कनेक्शन तब बिल्ड होगा जब आपको उन 3 टेक्निक्स के बारे में पता होगा जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप कुछ भी सेल करते हैं, यकीन मानिए ये तीनों टेक्निक्स आपकी सेल्स को परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि सीधा मल्टीप्लाई करेगी। तो ये तीनों टेक्निक्स क्या है, इनको किस तरह से यूज किया जाता है, तो उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारी यूट्यूब फैमिली में 30,000 मेंबर्स हो चुके हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा अपने कुछ यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को, जैसे कि मिस्टर मनोजीत, मिस्टर तन्मय अधिकारी, क्योंकि ये मेरी हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो पर इनके कमेंट आते हैं। तो इनका जो प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बना हुआ है उसके लिए मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और आपका जो मेरे ऊपर विश्वास है उसे मैं हमेशा ऐसे ही बनाए रखूँगा। बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स से रिलेटेड हर वैल्यूएबल कंटेंट मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है ब्रिजिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या होती है इसे ज़रा ध्यान से समझिए। आपने काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो वहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े ही चुप चुप से रहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए अनजान हैं, इसलिए वो आपको देखकर बड़े चुप चुप से रहते हैं। लेकिन जब आप 2-3 दिन वहाँ पर रहते हैं तो उसके बाद में वो बच्चे जो है आपसे घुल मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप ये कहते हैं कि भैया पहले तो जब मैं आया था ये बड़ा चुप चुप था, लेकिन अब पता चला ये तो बड़ा बदमाश है। तो मतलब अब वो आपके साथ में इन्वॉल्व हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप पहली बार किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो वो भी बड़ा चुप चुप सा रहता है, क्योंकि आप उसके लिए अनजान हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसको अपने साथ इन्वॉल्व करना है। उसके लिए आपको ब्रिजिंग टेक्निक का यूज़ करना है। अब ब्रिजिंग टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। अब देखिए, आप इतना बोल रहे हैं लेकिन आपका क्लाइंट एक वर्ड में उस बात को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब जिनका आंसर हाँ या नहीं और या एक वर्ड में होता है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी कन्वर्सेशन को लंबा नहीं करते बल्कि ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर एक ही वर्ड में वो क्लाइंट जो है आपकी बात को ख़त्म कर देगा तो वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। इन्वॉल्व तब होगा जब आप एक वर्ड बोलेंगे और वो 10 लाइन बोलेगा। अब देखिए दूसरी तरफ आपने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, कौन सी ब्रांच में? उसने कहा मैं आर्किटेक्ट हूँ। मतलब अब जैसे ही आपने बोला मतलब, आपने एक वर्ड बोला है लेकिन अब वो जो है 10 लाइन बोलेगा। वो आपको अपने प्रोफेशन के बारे में डिटेल में बताएगा कि भैया करते मतलब वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट कौन होता है। वो डिटेल में आपको समझाएगा भैया हम बिल्डिंगों का नक्शे तैयार करते हैं, इस तरह से इंटीरियर तैयार करते हैं, इस तरह से काम होता है, वो ये चीज़ वो चीज़, यानी पूरा डिटेल में आपको समझाएगा कि भैया आर्किटेक्ट जो है कौन होते हैं, किस तरह से उनका काम होता है। उसके बाद भी आपने अगर और उससे ही पूछ लिया, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, तो ये जो वर्ड होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आप एक वर्ड बोल रहे हैं लेकिन आपका कस्टमर अब 10-10 लाइनें बोल रहे हैं, वो खुलकर आपसे बात कर पा रहा है। इसकी वजह से वो आपके साथ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन होते हैं या इस तरह से जब आप किसी से बात करते हैं कि सामने वाला जो है खुलकर आपको डिटेल में जवाब दे, तो ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि ये आपकी कन्वर्सेशन को जो है लंबा करते हैं, ख़त्म नहीं करते। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी क्लाइंट के साथ में जब बात करते हैं तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज़ करना है। आपको उस तरह से बात करनी है, वो चीज़ें पूछनी है जिसके बारे में क्लाइंट जो है डिटेल में बात कर सके। जितना ज़्यादा वो खुलकर आपसे बात करेगा उतना ज़्यादा वो आपके साथ में इन्वॉल्व होगा और उतने ही इस चीज़ के चांसेस बन जाते हैं कि आपके और उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा। ठीक है, फिर वो आप जो है ना चुप चुप सा नहीं रहेगा, उसको ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहा है, वो आपसे घुल मिल जाएगा। पहली टेक्निक आपको समझ में आ गई, इसे कहते हैं ब्रिजिंग टेक्निक, कि मतलब बातों का एक जो है कनेक्शन बिल्ड करना, अपने और उसके बीच में बातों का कनेक्शन बिल्ड करना, ताकि फिर आप उसी कनेक्शन के ज़रिए अपनी बात अपने क्लाइंट को अच्छी तरह समझा पाए और उससे हाँ बुलवा पाए।
अब देखिए दूसरी टेक्निक क्या है, उसे ज़रा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मुझे क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है। अब मेरे सामने 3 लोग खड़े हैं, एक को सिंगिंग बहुत पसंद है, एक को डांसिंग बहुत पसंद है और एक को क्रिकेट बहुत पसंद है। तो आप खुद बताइए कि भैया मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसके साथ ज़्यादा अच्छे से बनेगा। जाहिर सी बात है उसी के साथ जिसे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो इस बात को आप समझिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, अगर सामने वाले का भी वही इंटरेस्ट है, आपका जो गोल है सामने वाले का भी वही गोल है, आप जो करना चाहते हैं सामने वाला भी अगर वही करना चाहता है, तो आपके बीच में ऑटोमेटिकली एक इन्वॉल्वमेंट बन जाती है। आज जिस आदमी का जो प्रोफेशन है, तो उसी प्रोफेशन के जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ उसका नेटवर्क रहता है। 2 लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उनके बीच में बड़ी आसानी से जो है कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है वो ये कि अगर मान लो आपका जो क्लाइंट है, अब उसका इंटरेस्ट गोल वगैरह वो अगर आपके साथ में मैच नहीं हो रहा, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है जो आपके बीच में जो है कॉमन हो। जैसे मान लो कि आपका क्लाइंट आपसे कहता है भैया मैं मुंबई रहता हूँ, लेकिन आप रहते हो दिल्ली में। लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पर बोल देना है कि भैया हाँ मुंबई में अक्सर आता जाता रहता हूँ। अब देखिए जब आप सिर्फ इतना सा भी बोलते हैं ना कि मैं मुंबई अक्सर आता जाता रहता हूँ, तो ये जो मुंबई वर्ड है ये आप दोनों के बीच में एक कॉमन निकल कर आ गया। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कॉमन होगी, उतना ही आपके बीच में एक इन्वॉल्वमेंट जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा तो उतना ही आपके क्लाइंट का आपके ऊपर जो है एक ट्रस्ट बिल्ड होता चला जाएगा, उसका आपके ऊपर एक विश्वास आ जाएगा। तो दूसरी टेक्निक आपको समझ में आ गई। आपको अपने और क्लाइंट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन चीज़ें ढूंढनी है ताकि जो है आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो सके। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की, जिसका नाम है मिररिंग, यानी कॉपी करना। देखिए हर इंसान को वही इंसान पसंद आता है जो उसी की तरह हो। अगर मान लो मुझे डिसिप्लिन में रहना पसंद है तो मुझे वही लोग पसंद आएंगे जो डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर मुझे नाचना गाना बहुत पसंद है तो मुझे वही लोग पसंद आएंगे जो नाचना गाना पसंद करते हैं। अगर मैं बड़ा ही शांत स्वभाव का इंसान हूँ तो मुझे वही लोग पसंद आएंगे जो शांत स्वभाव के हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान को अपने जैसे लोग ही पसंद आते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है कि अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं, तो जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कोई डील करते हैं तो आप सामने वाले इंसान के नेचर को समझिए। वो अगर आपसे बड़ा ही प्यार से विनम्र तरीके से अगर पोलाइटली बात कर रहे हैं तो आपको भी उसके साथ जो है उसी तरह से बात करनी है। और अगर मान लो आपका क्लाइंट जो है वो ऐसा है जो मान लो BMW में आया, वो एक जो है बड़ा ही एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो उस समय भैया आपको अपना एटीट्यूड जो है लैम्बोर्गिनी वाला रखना पड़ेगा, तभी डील होगी, वरना डील नहीं होगी। मतलब सामने वाले को जब आप ये महसूस करा दोगे कि आप भी उसके जैसे ही हैं, आप भी उसी की तरह हैं, तभी वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आप में इंटरेस्ट लेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वरना भैया उसका और आपके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। इस बात को आप समझिए। सामने वाला जैसा इंसान है आप भी अपने आप को बिल्कुल उसी तरह का जो है शो करिए। आप भी उसे ये महसूस कराइए कि आप बिल्कुल उसके जैसे ही हैं, तभी उसका आपके बीच में जो है आपके और उसके बीच में इन्वॉल्वमेंट बनेगी। तो इन 3 चीज़ों को आपको हमेशा जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनको जो है पूरी तरह से, मतलब ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने से ही आती है, तभी आप नेचुरल वे में इनका यूज़ कर पाओगे। तो पहली टेक्निक कौन सी थी? ब्रिजिंग टेक्निक, मतलब बातों के जरिए कनेक्शन बिल्ड करना। दूसरी टेक्निक कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कुछ कॉमन होना ताकि वो आप पर ट्रस्ट कर सके। और तीसरी टेक्निक कॉपी करना, मतलब सामने वाला जिस तरह से आपसे बात कर रहा है, वो जिस तरह से बैठा है, वो जिस लेवल पे है, उसको कॉपी करना। उसको ये महसूस होना चाहिए कि भैया आप भी बिल्कुल उसी की तरह हैं, तभी वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आप पर ट्रस्ट करेगा और तभी डील होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।